तो देखिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके। हाँ। कहने का मतलब वेव थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग का एक टाइप से पार्टिकल नेचर को बता रहा है, तो इन दोनों का भी रिलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्या बोल रहा है। वेव नेचर ऑफ लाइट वाज वेल established एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। वेव वेव नेचर जो था लाइट का वो अच्छे से स्टेब्लिश हो गया था 19th सेंचुरी में, लेकिन जो फिनोमिना है, इंटरफेरेंस, ये सब वेव नेचर को बताता है। ओके। ये सारा जो फिनोमिना है ना, इंटरफेरेंस पढ़े थे ना, यंग्स डबल स्लिट, फिर डिफ्रैक्शन हाँ। लास्ट क्लास में, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप लोग का सिलेबस में नहीं था, ठीक है। पोलराइजेशन भी एक फिनोमिना है। अ, इसका बहुत सारा इफेक्ट है, जैसे कि बहुत जगह में आप देखिएगा। अगर शीशा को, जैसे कि ये शीशा है, ठीक है, ऐसे में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको आप रोटेट कर दीजिएगा ना तो नहीं दिखाई देने लगेगा। ऐसा बहुत सारा आता है, ठीक है। तो ये सब पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे है, तो ये सब पढ़ना है। आपका सिलेबस में भी नहीं था इसलिए पोलराइजेशन नहीं बताया। तो ये सब हम लोग वेव थ्योरी से आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके। ये सब वेव नेचर को बता रहा है, ठीक है। ये वेव नेचर का एग्जाम्पल है। ओके। हाँ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो लाइट क्या है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब जो अभी हम लोग देखे ना, इससे पहले, इन द सेंस पिछले चैप्टर में, ठीक है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस देखे थे ना यंग्स डबल स्लिट में, कैसे ब्राइट फ्रिंज, हाँ। डार्क फ्रिंज मिल रहा था, ठीक है। ये सब जो है ये वेव थ्योरी को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है? वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट को। ओके। हाँ। तो वेव वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, पढ़े थे ना वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका प्रोपगेशन होता है, ये सब पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए, अब इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं इस सेंस में, ठीक है, कि ये जो हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये क्या है, पार्टिकल है या वेव है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ मेटल ओवर absorbs the radiant energy continuously. The greater the intensity of radiation, greater are the amplitude and electric and magnetic field. Consequently, the greater intensity, the greater in क्या अंडरलाइन करने जाते हैं, greater should energy absorbed by each electrons. In this picture, the maximum kinetic energy of photoelectrons on the surface is then expected to increase with increase in intensity. Also, no matter what the frequency of radiation is. ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। खुशी। हाँ भैया। हाँ। अभी हम लोग ऊपर में क्या देखे, रिकॉल करते चलिए, ठीक है, तब याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अभी हम लोग क्या देखे, ये जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस का, क्या जी का, फ्रेंड्स। इंटरफेरेंस मतलब जब दो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा ना, या फिर डिफ्रैक्शन का, क्या जी का, डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई सरफेस से टकराता है तो लाइट जो है डेविएट कर जाता है और कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है, बीच में हम लोग को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग डिफ्रैक्शन में देखे थे। और एक है पोलराइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए बता रहे हैं। पोलराइजेशन, ZATION, ये सारा जो फिनोमिना है, ये वेव नेचर को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है? वेव, मतलब वेव नेचर से इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। वेव नेचर और लाइट, समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ भैया। तो क्या क्या इफेक्ट बताया, तीन इफेक्ट का नाम याद रखना है, ये तीनों वेव नेचर को बताता है। क्या क्या है, देख लीजिए एक बार। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा देख सकते हैं अगर मन करता है तो। अब इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर, अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से अभी सुनना है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है क्या चीज में,
सरफेस ऑफ मेटल में, ठीक है। वेव नेचर से हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है उसका अगर इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी ना आएगा। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक तरफ मैग्नेटिक हाँ फील्ड ना, और इसके जस्ट हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वेव का, ठीक है। हाँ पढ़े थे ना। तो हाँ ऐसा कुछ होगा अगर हम लोग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जाए, ठीक है। ये कि यहाँ पे कहना चाह रहा है, कहने का मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस का, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कंटिन्यूअसली, और अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड और क्या चीज मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड घट बढ़ेगा, ओके। ये बात समझ में है, क्या बोले। हाँ आया। हाँ वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं कि मेटल सरफेस में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग रेडिएशन डालेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मतलब देखिए हम लोग पढ़े क्या थे, इससे जस्ट पहले पढ़े थे कि इंटेंसिटी, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, उसमें पढ़े थे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए एम्पलीट्यूड का जिक्र किया है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए द ग्रेटर द इंटेंसिटी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ग्रेटर शुड बी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाँ और देखिए और क्या बताया जा रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एनर्जी इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है मैक्सिमम एनर्जी, रुकिए रुकिए रुकिए, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ग्रेटर शुड बी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो वो एनर्जी कैसे में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। समझने हाँ की कोशिश कीजिए, ठीक है, और नहीं समझ में आ हाँ रहा है तो बोलिए, और अच्छे से आ समझाएंगे, रही। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। क्या बता रहे हैं, ये एक हम लोग का कुछ मेटल प्लेट है, क्या है, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट, ठीक है। मेटल प्लेट में हम लोग रेडिएशन को डाल रहे हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसका कहना क्या है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल एब्जॉर्ब्स द रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। अब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हाँ बढ़ेगा, क्या हाँ बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। हाँ, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा क्या चीज का, मेटल। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए इसको फिर से पढ़िए, लाइन को पढ़िएगा तभी क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू दी वेव पिक्चर ऑफ लाइट, वेव पिक्चर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस में, ठीक है, एब्जॉर्ब द हाँ रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। ये क्या कर रहा है, रेडिएशन को कंटिन्यूअसली, जो रेडिएशन आ रहा है इसको मेटल सरफेस कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, कर ओके, रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है। ग्रेटर इज द इंटेंसिटी। अब देखिए अगर इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा तो हम लोग एक बात पढ़े हैं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब जो यहाँ पे जो ये रेडिएशन आ रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोपोगेशन ना। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा अगर बढ़ेगा। इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इन दी सेंस, ओके। ये बात, ये लाइन तक क्लियर हुआ। हाँ हम्म। इससे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है।
और अगर ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे कि हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगा तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा उछलेंगे, मतलब कहने का मतलब ज्यादा एनर्जी को दिखाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर हो रहा है? क्या क्या बात बोला फिर से समझिए। सोर्स है हम लोग का रेडिएशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन क्या है कि वेव का टाइप है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या फिर जो भी है रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्या चीज को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, हाँ। ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है इस मेटल सरफेस में, मेटल सरफेस में, मेटल प्लेट में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। अब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, हाँ। ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या पता चला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, वो बढ़ रहा है इंटेंसिटी के बढ़ने पे, बढ़ रहा है ना इसके अकॉर्डिंग। हेलो। हाँ भैया। तो देखिए ये पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। क्या पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है। हाँ। जिससे क्या पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी जा रहा है, ठीक है। हाँ भैया। विच विच मीन्स दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम लोग क्या देखे थे खुशी, हम लोग पार्टिकल थ्योरी में पिछला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखे थे, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, ये क्या था, एच म्यू नोट के बराबर था ना, जहां पे म्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। क्या हाँ। देखे थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ, कहाँ पे था एक इक्वेशन, यहाँ पे तो होगा कहीं पे, हम लिखे थे ऊपर में था, ऊपर में है, ये देखिए, ई वी नोट, सॉरी सॉरी, ई वी नोट क्या था, एच लगा दिए थे, सॉरी, ई। ई वी नोट, ठीक है, था ना। तो यहाँ हाँ। पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन वेव थ्योरी का क्या कहना है कि ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, गेटिंग। हाँ। तो कहीं ना कहीं वेव थ्योरी में गड़बड़ी है क्या, ये पहला पॉइंट है टू बी नोटेड, ठीक है। मस्त मस्त बात बता रहे हैं, एकदम अच्छे से सुनिएगा तो क्लियर होगा। अब देखिए आगे, ऑल्सो नो मैटर्स द फ्रीक्वेंसी, वही बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी से ये डिपेंडेंट नहीं है हम लोग का वेव थ्योरी, ठीक है। वेव हाँ। थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन का निकलने का प्रोसेस है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, ओके। जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ, सुनाई दिया कि नहीं दिया? हाँ। हम्म। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal, a threshold frequency therefore should not exist। तो इसका क्या कहना है, देखिए, कहने का मतलब ये समझिए खुशी, ये वेव थ्योरी का क्या कहना था पता है, सुन रहे हैं खुशी? हाँ भैया।
वेव थ्योरी का कहना है कि ये जो हम लोग का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलिए, ठीक है, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, अब अगर फ्रीक्वेंसी पे इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये यही कहना चाहता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये हम लोग का मेटल सरफेस है, क्या है? मेटल सरफेस। यहाँ पे कुछ आई इंटेंसिटी का लाइट जा रहा है, ठीक है, सपोज अभी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेव थ्योरी का क्या कहना है कि कुछ मेटल सरफेस क्या करेगा, कुछ देर तक टाइम लेगा, ठीक है, इसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके पास जब उतना एनर्जी आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। मेरा बात थोड़ा थोड़ा गया कि नहीं गया? नहीं समझ नहीं सके होंगे? आया। कि सके? क्या बोले? ओके। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है हम लोग का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब, अगर इंडियन बुक है तो क्या कहे, इसका कहना यही है कि थोड़ा देर ये टाइम लेगा, ठीक है, टाइम डिले होगा, और एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जब सफिशियंट एनर्जी आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए वेव थ्योरी को अभी हम लोग गलत प्रूव करेंगे, ठीक है। ये भी बात गलत बात बता रहा है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये सब बात को हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है, वेव थ्योरी का कहना है। वेव थ्योरी का क्या कहना है? नो थ्रेशोल्ड कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी। नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। अच्छे से अभी क्लियर होगा जब पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ब्लू कलर से अंडरलाइन किया दिखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड नॉट एग्जिस्ट, बोला ना। ये सब जो ऑब्जर्वेशन है अभी जो हम लोग देखे ना खुशी, हाँ वेव भैया। थ्योरी से अभी देखे ना, ये सब ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है हम लोग का 1, 2 और 3 गिवन एट द एंड ऑफ सब सेक्शन 11.4.3 11.4.3। ऊपर में हम लोग 11.4.3 पढ़े थे, वो सबको गलत प्रूव कर रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए जो हम लोग का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको उसका डुअल नेचर बोला गया है, ठीक है, कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है। वेव भी। हम्म। पढ़िएगा इसको तभी क्लियर होगा, ठीक है, और पढ़िए इसको जितना हो सकता है। हम्म। हम क्या बताएं, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ेगा, देखिए लिख दी है, इंटेंसिटी के बढ़ने पे, ठीक है। हाँ। और एक बात क्या बताए थे, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, और इजेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो हाँ। थोड़ा देर बाद इजेक्ट होगा, कहने का मतलब टाइम डिले होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये भी है कि देयर इज अ टाइम डिले। क्या है? टाइम। टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बस लिख दे रहे हैं, समझिए फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके। हाँ। धीरे धीरे लिखा रहा है क्या? तो
तो ये सारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हम लोग का वेव थ्योरी से। ओके, हाँ तो अब आइंस्टाइन दिए आ, अपना एक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है। एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1905 का कहानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक नया पिक्चर दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है। जिसमें कि आइंस्टाइन सर क्या बताया उसको सुनिए। वो क्या बोले कि जो ये रेडिएशन है, यहाँ पे देखिए, इन दिस पिक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है, ठीक है। रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ड अप इन डिस्क्रीट एनर्जी कोल्ड, कहने का मतलब एनर्जी होता है ना गुड्डू, अभी जो रेडिएशन वाला एनर्जी जो आ रहा है, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में, वो एक पैकेट के फॉर्म में आता है। ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। ओके, किसके फॉर्म में हाँ आता है? पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा ठीक और उस पैकेट का नाम दिया गया क्वांटा, क्वांटा रेडिएशन, जिसको फोटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आइंस्टाइन का कहना क्या था कि जो हम लोग का एनर्जी है, रेडिएशन वाला एनर्जी, वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है, जिसको क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा क्वांटा, ठीक है। Each quantum radiant energy in photoelectric effect, an electron absorbs a quantum energy of h mu of the radiation. If quantum energy is absorbed exceeds the minimum needed for electron to escape from the metal surface, the work function of the electron is emitted with maximum kinetic energy. क्या बोल रहा है? तुमको भी भूख लग गया है। The quanta of energy absorbed exceeds the minimum energy needed for electron to escape from metal surface. क्या बोल रहा है खुशी? अभी जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, अगर वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मिनिमम हाँ एनर्जी जो जरूरत है, ठीक है, उसको निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये एक इक्वेशन दी है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा एच म्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है, जहां पे फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है। क्या है?